नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का और आज इस न्यूज बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां तेज रफ्तार का दिखा कहर, कहां लगा भूतों का मेला और किसने कहा कि किसान आयोग का गठन करे सरकार। ये सब जानेंगे विस्तार से। तो चलिए निगाह डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। बरेली के थाना बारादरी क्षेत्र के सिकलापुर फर्नीचर मंडी का रहने वाला सुनील 38 वर्ष पुत्र स्वर्गीय राम अवतार शर्मा बारातों में मजदूरी पर कॉफी मशीन चलाकर जीवन यापन करने वाले एक मजदूर को अनियंत्रित बाइक सवार सिपाही ने बदायूं रोड पर टक्कर मारकर मौत के घाट उतार दिया। देर रात घटना की सूचना पर परिवार में कोहराम मच गया है। कहाँ रहते हैं आप? ये जो कल एक्सपायर हो गए एक्सीडेंट में, कौन है आपके? पापा क्या नाम है इनका? सुनील कुमार। कैसे एक्सीडेंट हुआ इनका? कुछ आदमी बैंकट वाले पेट्रोल पंप के बराबर कॉफी मशीन चलाते थे, उधर से वापसी आ रहे थे। तो आपको इसकी सूचना कब मिली कि इनका एक्सीडेंट हो गया है? पापा का रात में वेट करते थे, 2 बजे तक आ जाते थे, 2:30 बजे तक आ जाते थे। 3 बज गए, हम लोग उठे रात में, पापा नहीं आए। तभी जिनकी मशीन चलाते उनके लिए फ़ोन करा, फिर रहते, फिर हम लोग ढूंढने निकले, पुल पे देखा, पुलिस वालों से पूछा, फिर सुभाष नगर थाने में गए। थाने में कहते हैं एप्लीकेशन दी, एप्लीकेशन दे के फिर लोगों ने बताया कि कहते 2 लोग का एक्सीडेंट हुआ। तभी हम लोग तो क्या काम क्या करते थे ये वैसे? बरेली से सी न्यूज संवाददाता विनय चौहान की रिपोर्ट। भूतों का मेला तालखमरा में एक साथ जन सैलाब उमड़ पड़ा। बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोविड-19 से पाबंदी हटाने की घोषणा जैसे ही की, वैसे ही मेले को लेकर लोगों में उत्साह देखने को मिल गया। जुन्नारदेव नवेगांव से 8 किलोमीटर दूर तालखमरा भूतों का मेला कहा जाने वाला मेले में भक्तों का जन सैलाब देखने को मिल रहा है। तालखमरा में ओझा भगत द्वारा प्रेत भूत भगाए जाते हैं। जिन्हें भूत प्रेत लग जाते हैं उन्हें माता मालन माई के मंदिर में पूजा और दाईत बाबा के स्थान पर धागे से बांधा जाता है, जिससे प्रेत आत्मा निकल जाती है। फिलहाल इस खबर की पुष्टि हम नहीं कर रहे। छिंदवाड़ा से सी न्यूज संवाददाता रामनारायण की रिपोर्ट। एटा में भारतीय किसान यूनियन भानु के प्रदेश अध्यक्ष योगेश प्रताप सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि 3 कृषि कानून वापस करने से किसानों का भला नहीं होगा। योगेश प्रताप सिंह ने आगे कहा कि किसान आयोग के गठन से देश के किसानों का भला होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसान आयोग का गठन करें। उन्होंने कहा कि कृषि कानून बिल में संशोधन होना चाहिए था, लेकिन पीएम मोदी ने कृषि कानून वापस लिया है, जिसका कोई फायदा नहीं होगा। देश के किसानों का फायदा किसान आयोग के गठन करने से होगा। जैविक खेती बढ़ावा दे सरकार। उन्होंने कहा कि किसान आयोग का गठन न होने पर आंदोलन हम सभी एक बार फिर करेंगे। किस कानून वापस होने से किसानों का भला नहीं होगा। किसानों का भला होगा किसान आयोग बने और किसान आयोग की सिफारिशों पे जो लागत मूल्य किसानों का कितना आ रहा है उसके 1.5 गुना वो कीमत मिले उसकी, तो किसानों का भला होगा। किसान बिल वापस से थोड़ी बड़ा होगा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आज से 10-15 साल पहले से आदमी कर रहा है। पेप्सिको कंपनी जो आलू का कॉन्ट्रैक्ट करा रही है हमसे, बीज की कंपनियां गेहूं की वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। तो उसमें ये होता है जब क्या कहते हैं कोई कीमत होती है वो कॉन्ट्रैक्ट करा, उनने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और मार्केट में तेज बिक रहा है तो कंपनी खरीद लेती हैं। लेकिन मार्केट में जब सस्ता होता है अनाज तो कंपनियां वो उसमें खरीदती नहीं है। तो उसमें संशोधन होना चाहिए था बिलों में। लेकिन अब घोषणा कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी बिल वापस करने की, तो ठीक है, लेकिन किसान आयोग का गठन होना चाहिए और कर्जा मुक्त कैसे किसान होगा उस। एटा से सी न्यूज संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। भारत के नए कृषि कानून बिल को केंद्र सरकार द्वारा वापस ले लिया गया, जिसके बाद कृषि कानून वापस लेने पर काला पीपल के कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने कहा कि ये जीत अहंकार के खिलाफ है। जो इस देश में तानाशाही सरकार के अंदर आ चुकी थी, वो काले कानून जो किसानों पर थोपने का काम किया गया था। मेरा सवाल पीएम मोदी से है कि क्या इस बात को समझने में 350 दिन का समय लग गया? 600 किसानों की हत्या के बाद पीएम मोदी को ये बात समझ में आई कि ये कानून गलत है।
वहीं इसके साथ ही कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि जिस दिन सड़कें सूनी हो जाएंगी उस दिन ये संसद सूनी हो जाएगी। मैं धन्यवाद देता हूं किसानों को जिन्होंने सड़क पर बैठकर इस देश के लोकतंत्र को बचा लिया। देश के अन्नदाता ने आज दिखा दिया है कि इस देश के लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ आंदोलन करने वाले लोग, महात्मा गांधी के विचारों के साथ चलने वाले लोगों की जीत हमेशा होती है। ये जीत उस अहंकार के खिलाफ है जो इस देश की तानाशाह सरकार में आ चुकी थी। वो काले कानून जो अन्नदाताओं को नीलने का काम किया, जो किसानों के साथ अहित करने का काम कर रहे थे, आज उनकी जो वापसी हुई है ये अन्नदाताओं की जीत है। और साथ में ये जीत उस अहंकार के खिलाफ है, उस दोषियों के खिलाफ है जो किसान के साथ साजिश रचना चाह रहे थे। और वो दोषी जिन्होंने इस बात की परवाह नहीं करी कि किसान क्या चाहते और सिर्फ काले कानून थोपने का काम किया। मेरा सवाल है देश की सरकार और प्रधानमंत्री जी से, क्या ये बात समझने में 350 दिन से ज्यादा लग गए? 600 किसानों की हत्या के बाद आपको समझ में आई कि ये काले कानून गलत है? पहले दिन से अन्नदाता कह रहा था, पूरा देश का विपक्ष कह रहा था और राहुल गांधी जैसे नेता लगातार आपको चेता रहे थे। उसके बावजूद जिस तानाशाही तरीके से आप काम कर रहे थे, ये कहीं ना कहीं इस देश की सरकार की अदूरदर्शिता का निर्णय है कि 600 किसानों की मौतों। शाहजहांपुर से सी न्यूज संवाददाता संदीप गहलोत की रिपोर्ट। उज्जैन में तांत्रिक क्रियाओं का गढ़ कहा जाता है, जहां देश विदेश से भिन्न भिन्न तांत्रिक उज्जैन आकर विश्व कल्याण के लिए तंत्र क्रिया करते हैं। ऐसी एक तांत्रिक क्रिया उज्जैन के औखलेश्वर महाशमशान काल भैरव रोड पर मध्यरात्रि हुई। शिव साधना से शव साधना। ये क्रिया दिल्ली से आए शिव नेत्र औघड़ दक्षिण मुखी उपासक गोपालनाथ कापालिका द्वारा की गई। गोपालनाथ द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि इस क्रिया को अष्टक बलि भगवान शिव महाकाल के 8 गणों को सिद्ध करना, इसलिए इसको शिव साधना से शव साधना कहा गया है। ये क्रिया में पहले शिव को प्रसन्न किया जाता, उसके बाद ही आगे क्रिया की जाती है। ये अघोर क्रिया है जो गुप्त रहती है, लेकिन लोग इससे भ्रमित ना हो और अघोर को समझें कि अघोर वास्तविक रूप में क्या है। महंत अघोर परम पूज्य आदेशनाथ अघोर अखाड़ा अध्यक्ष कहते हैं कि अघोर को समझो, भयभीत ना रहो। अघोर भी एक शिव का एक अंश है और बाबा महाकाल स्वयं शमशान में विराजित रहते हैं, लेकिन अघोरियों और उनकी तांत्रिक क्रियाओं की लोग गलत अफवाह फैलाते हैं। उन अफवाहों को दूर रखें और बाबा शिव महाकाल का पूजन पाठ अर्चन करें। उज्जैन से सी न्यूज संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। बरेली में कार्तिक पूर्णिमा के दिन श्रद्धालुओं ने रामगंगा में डुबकी लगाई। कोरोना काल के बाद ये पहला मौका है जब रामगंगा में स्नान पर इतनी ज्यादा भीड़ देखने को मिली। रामगंगा तट पर श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला सुबह अंधेरे से ही शुरू हो गया था। सूरज निकलते ही रामगंगा घाट पर भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। भक्तों ने पतित पावनी मां गंगा में आस्था और विश्वास की डुबकी लगाई। अपने परिवार की खुशहाली के लिए मां गंगा से आशीर्वाद मांगा। इस बार स्नान करने आने वालों की दिक्कत ना हो, इसके लिए जिला प्रशासन ने खास व्यवस्था भी की थी। बरेली से सी न्यूज संवाददाता विनय चौहान की रिपोर्ट। जखानिया तहसील के शादियाबाद थाने से मात्र 50 मीटर दूरी पर बीज भंडार की दुकान से निडर चोरों ने दुकान का ताला तोड़ के हाथ साफ करके 4,10,000 रुपए उड़ा दिए। चोर इतने निडर थे कि जहां से चोरी हुई वहां से मात्र 50 मीटर की दूरी पर थाना है और दुकान के अंदर और बाहर कैमरा भी लगा हुआ था। चोरों ने सारे कैमरे को तोड़ दिया, फिर दुकान का ताला तोड़कर अंदर दुकान में घुस गए और चोरी की घटना को अंजाम देकर रफू चक्कर हो गए। सुबह किसी ने दुकान के मालिक को सूचना दी कि आपके दुकान का ताला टूटा हुआ है। जब मालिक भागे भागे घर से आए तो देखकर हैरान रह गया। दुकान के सारे ताले टूटे हुए थे और कैमरा तोड़कर चोरों ने बाहर फेंक दिया था। दुकान के मालिक ने बात करने पर बताया कि मेरी अलमारी की तिजोरी में पैसा रखा हुआ था, जिसे लेकर चोर गायब हो गए हैं। तो हम आए देखे तो सब सामान छिटा, अलमारी टूटा था, दरवाज़ा खुला है, सब सामान निकाल के ले गए। तो क्या क्या चोरी हुई है आपकी? इसमें हमारा चेकबुक चोरी हुआ है, 4,10,000 रुपये नगद चोरी हुआ है। कितना पैसा चोरी हुआ है? 4,10,000 जो पीछे अलमारी में रखे थे, हाँ, वो लाकर तोड़ के सारा पैसा अलमारी से निकाल लिया। हमने पुलिस को भी सूचना दिया, इसमें 112 नंबर पर भी फ़ोन किया है। तो आपने तो कैमरा वगैरह लगाया था यहाँ पे? कैमरा लगाया था, कैमरा वगैरह सब तोड़ दिए थे।
कहाँ टूटा हुआ है, दिखाइए कैमरा। कैमरा देखिए टूटा है। अच्छा, ये सारे कैमरे टूट गए हैं। हाँ, कैमरा टूट दिए, डीवीआर का कनेक्शन काट दिए, जिसकी वजह से रिकॉर्डिंग कोई नहीं मिली। मतलब अभी कुछ पता नहीं, किसी के पर शक है क्या आपको? अब अज्ञात में हमने दिया है, शक तो है, कोतवाल साहब से हमने बता दिया उसे, इसका शक हमने बता दिया। तो थाने से सिपाही या इंस्पेक्टर लोग आए थे? सिपाही आए तो लोग देखे उके हैं। गाजीपुर से सी न्यूज संवाददाता इकरामुल हक की रिपोर्ट। कासगंज के दरियावागंज रेलवे स्टेशन पर मां बेटी की मौत का मामला सामने आया, जहां ट्रेन पर चढ़ते समय पैर फिसलने से मां बेटी गिर गई। वहीं हादसे के बाद एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाते समय दोनों की मौत हो गई, जिसके बाद चिकित्सकों ने मां बेटी को मृत घोषित कर दिया। बता दें कि मां अपनी बीमार बेटी को इलाज के लिए फर्रुखाबाद लेकर जा रही थी। फिलहाल इस पूरे मामले में आरपीएफ पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। कासगंज से सी न्यूज संवाददाता केशव उपाध्याय की रिपोर्ट। थाना राय क्षेत्र के कस्बे में बाइक चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। आए दिन कस्बे से बाइक चोरी हो रही है। ताज़ा मामला सादाबाद रोड स्थित महादेवी चिकित्सालय का है, जहां दवा लेने आए एक मरीज की अज्ञात चोरों ने बाइक चोरी कर ली। प्राप्त जानकारी के अनुसार मांट रोड निवासी मदन मोहन शर्मा महादेवी चिकित्सालय से दवा लेने आए थे। उनके साथ उनकी मां भी थी। उन्होंने अपनी बाइक को अस्पताल के बाहर खड़ा कर दिया था और दवा लेने के लिए अस्पताल में अंदर चले गए, लेकिन जब वो बाहर आए तो उनकी बाइक गायब थी। अपनी बाइक गायब देख उनके होश उड़ गए और अपनी बाइक को आसपास तलाशना शुरू कर दिया। बाइक के ना मिलने पर बाइक स्वामी ने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई और अज्ञात चोरों की तलाश में जुट गई। आपका कहाँ के रहने वाले हैं? आपकी बाइक चोरी हुई है? कहाँ से हुई है चोरी? आपने पुलिस को सूचना दी है? मथुरा से कैमरामैन निशांत कटारा के साथ जितेंद्र सिंह की रिपोर्ट। आबकारी वृत्त देवास बा में कार्रवाई की गई, जहां 65 लीटर हथभट्टी मदिरा और 11,600 किलोग्राम महुआ लहन जब्त किया गया। कुल 9 प्रकरण पंजीबद्ध किए गए। बता दें कि कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला के निर्देश पर एवं प्रभारी सहायक आबकारी आयुक्त आरपी दुबे के मार्गदर्शन में एवं सह जिला आबकारी अधिकारी आरएस कुशवाहा के नेतृत्व में मदिरा का अवैध रूप से निर्माण विक्रय कर रहे लोगों के विरुद्ध आबकारी वृत्त देवास बाग के बारौट सांसी मोहल्ला तालाब किनारे ग्राम सुतरा खेड़ी सिरौलिया ग्राम भीला खेड़ा क्षेत्र में अवैध मदिरा निर्माण के अड्डों पर कार्रवाई की गई, जिसमें 9 प्रकरण मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34A के तहत पंजीबद्ध कर विवेचना किया गया। उक्त कार्रवाई में आबकारी उप निरीक्षक डीपी सिंह, पीएन यादव, विजय कुचेरिया, निधि शर्मा, राजकुमारी मंडलोई समेत अन्य लोग शामिल रहे। देवास से सी न्यूज संवाददाता दिलीप सोलंकी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।